रोही स्टूडियो में आपका खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सियासी खबर का। रहीम यार खान में भी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने शहर का दौरा किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि अदम इत्तेमाद हो चुका है। अपोजिशन के काफिले इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान घर को चले जाएंगे। इसी हवाले से देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट। मखदूम सैयद अहमद महमूद कहते हैं कि इन समेत लोग सोचते थे कि इमरान खान मुल्क में तरक्की लाएगा, मगर इमरान खान में अहलियत होती तो ना रुपया गिरता ना हुकूमत नाकाम होती। इमरान खान के जाने से नहुसत खत्म होगी और बरकत आएगी। पाकिस्तान से हम सबको बेइंतहा मोहब्बत है। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, यहाँ पर गुड गवर्नेंस हो, यहाँ पर सेहत, तालीम, सैनिटेशन का इंतजाम बेहतर हो। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का कहना था कि अपोजिशन के काफिले इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इनके पार्टी के 25 MNA और इत्तेहादी इनका साथ छोड़ चुके हैं। इमरान खान साहब के पास बहुत बेहतरीन मौका था। अगर इमरान खान साहब में ये सलाहियत होती कि वो पंजाब की लीडरशिप को, सिंध की लीडरशिप को, बलूचिस्तान की लीडरशिप को, खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को, सबको मिला के ये अहद करते कि आओ मिल के पाकिस्तान को ठीक करें, तो ना आपका रुपया गिरता ना आपकी इकोनॉमी नीचे जाती। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा कि इमरान खान ने बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाकर महंगाई खुद की। मुल्क में सनतें बढ़ाने की बजाय इन पर FIA बढ़ा दी गई। मुल्क सबका है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहने वालों को नहीं भूलेंगे। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स इकबाल सरास ने हमजा शहबाज से मुलाकात का अहवाल रोही को बताया। कहा कि पार्टी बदलने वालों को आवाम मुस्तरद कर देगी। उनका मजीद का कहना था, देखिए जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज की रोही से गुफ्तगू। कहना था कि पार्टी बदलने वालों को आवाम मुस्तरद कर देगी। हमजा शहबाज ने वाजे कर दिया कि मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमजा साहब ने मुझे कहा कि राना साहब हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ जिस तरह मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ ऐसे खड़ा रहूंगा और आपके साथ हूँ। राना इकबाल सिराज का कहना था कि हमने मुश्किल वक्त में पार्टी को खैराबाद नहीं कहा, पार्टी का हम पर मुकम्मल एतमाद है। इस हल्के से इलेक्शन लड़ा है मैंने, मुश्किल वक्त में मैंने पार्टी का साथ दिया है और आवाम का साथ दिया है। आज हम अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो इनको तो लोग गंदे अंडे मारेंगे अगर ये नून लीग में आएंगे तो। इकबाल सिराज का कहना था कि मेरी जगह किसी नए आने वाले को पार्टी टिकट नहीं देगी। नून लीग में शामिल जरूर हूं, मगर सिर्फ टिकट के लालच में नहीं। आवाम ऐसे लोगों का जूतों और गंदे अंडों से इस्तकबाल करेगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून का PP 262 का इजलास। ज़िला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने इजलास की सदारत की। इजलास में इस्लामाबाद में होने वाले PDM जलसे के इंतजामात का जायजा लिया गया। देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून PP 262 की बैठक। इस्लामाबाद में PDM जलसा में शिरकत के लिए काफिलों और इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में काउंसलर्स मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं ने तजावीज पेश की। साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि 28 तारीख की सुबह काफिले रहीम यार खान से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। रहीम यार खान से हजारों अफराद जलसे में शरीक होंगे। जैसे हमारे कायदीन ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि PDM के प्लेटफॉर्म से हमने 28 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना है और हमने यहाँ से काफिले लेके इस्लामाबाद की तरफ यहाँ से 28 तारीख को हम सुबह निकलेंगे, तो 28 को शाम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जलसे में हम शरीक होंगे। नायब सदर लायर्स विंग पंजाब सरदार जफर खान तरीन ने कहा कि कारकुनान को जलसा में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई तो लायर्स विंग कारकुनान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगा। ड्यूटियां जो है पूरे पंजाब के अंदर तफवीज़ कर दी गई हैं और ये तमाम के ऊपर ये पाबंदी है कि वो सारे के सब जो है इंशाल्लाह 28 तारीख को जो इस्लामाबाद जाएंगे और इस फैशिस्ट हुकूमत को इंशाल्लाह ताला गिरा के आएंगे। हमारा काम जो है वो हम शिरकत भी करेंगे उसमें और इंशाल्लाह ताला जहां पर भी कोई ज्यादती होगी, अगर पुलिस ज्यादती करती है या किसी भी तरह से अगर उनको रुकावटें डाली जाती है तो उसके लिए जो कानूनी जो है वो मावनत जो है वो करना जो है वो हमारा फर्ज है। इजलास में फैसला किया गया कि PP 262 का काफिला गाड़ियों के जरिए मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद रवाना होगा। कैमरामैन अनवर सिल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अपोजिशन के इस्लामाबाद जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। बहावलपुर में इस हवाले से
बहावलपुर के लीगी मतवाले इस्लामाबाद जलसा में शिरकत के लिए पुरजोश। साबिक मेयर बहावलपुर वकील नजम हाशमी कहते हैं कि हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक का प्रोसेस कानून के मुताबिक नहीं होने दे रही। हर पाकिस्तानी को मौजूदा सूरत हाल में जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। एक गिरती हुई हुकूमत को अदम एतमाद का सामना है। मैं ये देखता हूँ रोजाना टेलीविजन पर एक सिलेक्टेड वजीर आजम ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद को मैं नाकाम बना दूंगा, लेकिन वही अदम एतमाद वो उसकी जो तहरीक है वो असम्बली में आने नहीं दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला लेकिन कानून का रास्ता रोका नहीं जा सकता, वो अदम एतमाद की तहरीक आएगी। और वजीर आजम का लहजा बता रहा है, वजीर आजम की धमकियां बता रही हैं, वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर और रहनुमा मुनव्वर हयात अब्बासी ने भी इस्लामाबाद जलसे के लिए प्लानिंग करने वाले इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बेहतर हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद जलसा 2 रोज के लिए मुलतवी किया है। मियां साहब ने जो ये हमारा लाहौर से जो लॉन्ग मार्च रवाना होना था 24 को, मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक उसे 2 दिन आगे कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला 26 से हमारी शमाए मुस्लिम लीग, बीबी मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में हमारा काफिला रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग के नौजवान इस्लामाबाद के जलसे में पहुंचने के लिए बेताब हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के हुक्म पर वो जमहूरियत बचाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डीडी खान में महंगाई ने गरीबों से ठंडी हवा भी छीन ली है। एयर कूलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मार्केट में एयर कूलर की खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। तेरा गाजी खान में महंगाई ने गरीबों से ठंडी हवा भी छीन ली। एयर कूलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सोलर पर चलने वाले एयर कूलर 5 से 6 हजार रुपए, जबकि इलेक्ट्रिक एयर कूलर 12 से 14 हजार रुपए तक फरोख्त होने लगे। रेट बहुत महंगे है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कूलर लेके गया था तो 4000 का सोलर का मिल गया था। अब जब मार्केट को मैंने देखा तो वो 5000 वो 6000 को पहुंच गया। इसलिए वाबड़ा का कूलर था वो 7000 में मिल जाता था, अब 10,000 में पहुंच गया। एयर कूलर की खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा एयर कूलर की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। चादर के रेट तो बढ़े हैं, लेकिन कूलर के रेट भी बढ़ गए हैं। इस हिसाब से इस तरह मोटर भी महंगे रहे, हर चीज महंगे रहे, लेकिन इस हिसाब से जो है काम चल रहा है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि कूलर बनाने वाली चादर की कीमत आसमान पर जा पहुंची है, जिसकी वजह से एयर कूलर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई बंद है। ये रिपोर्ट देखिए। अवामी लीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स और लीफ देने में नाकाम। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से गरीब अवाम शदीद परेशान है। 1000 रुपए सब्सिडी वाले और दिहाड़ीदार मजदूर रोजाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कोटद्दू शहर के 3, चौक सरवर शहीद के 3 और दायरा दिन पनाह, चक्करदरी, एहसानपुर, सनामा, महमूद कोट, गुजरात, अड्डा गलमानी में एक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी और आटा मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि घी आटा न होने से स्टोर्स पर वीरानी के डेरे हैं। लोगों को अशिया जरूरियात के लिए बाजार जाना पड़ता है। तो बेसिक नीड्स है ना इंसान की, तो जाहिर सी बात है हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे अमल में लाए और यहाँ पे अवेलेबल। घी, चीनी, आटा ये ज़रूरियाती अशिया हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ स्टोर से। बाकी अशिया जो बाहर बाजार के रेट के मुताबिक मिल रही हैं वो यहाँ पे दस्तियाब हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की दस्तियाबी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरी सस्ती अशिया बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोही, कोटद्दू। कबल शुरू किए जाने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। बहावलपुर नगर के इलाके हालत मकबूल पार्क से जट्टू वाला रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मिट्टी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। 7 साल कबल खालिद मकबूल पार्क से जट्टू वाला लिंक रोड की तामीर के काम का आगाज हुआ, लेकिन आज तक मुकम्मल न हो सका। रोड पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई, लेकिन तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। गुजरने वाले और रिहायशी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे काम शुरू हुआ था, उस वक्त जो था यहाँ पे रोडी फेंक दी गई थी, उसके बाद खाका बना दिया गया था और बस थोड़ा बहुत काम हुआ था, खाका वगैरह डाल के और ठेकेदार वगैरह गायब हो गए थे। इसकी वजह से हमारे महल्ले वाले भी परेशान हैं, आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि रोड की तामीर का काम 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। अधूरे रोड की वजह से जहां मिट्टी धूल की वजह से मुश्किलात का सामना है, वहीं हादसात भी मामूल बन गए हैं। 7 साल गुजरने के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से अदारों और इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है।
दूर दूर तक ये इलाका फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि यहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं है, आने जाने वाले भी परेशान हैं। लाखों रुपए के फंड्स खर्च होने के बावजूद रोड की तामीर न होने से जहां फंड्स का ज़िया है, वहीं शहरियों को भी अधूरी सड़क से मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इदारों को फौरी तौर पर अधूरे काम को मुकम्मल करना चाहिए। कैमरामैन शहरियार के साथ काशिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। मुल्तान के ताजिर सेब बाजार प्रोजेक्ट के लिए सरगर्म मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और ट्रेडर्स एसोसिएशन अकबर रोड चौक शहीदा ने इस हवाले से तकरीब सजाई है। देखते हैं मासबिन शफीक की रिपोर्ट। मुल्तान के ताजिर सेफ बाजार प्रोजेक्ट के लिए मुतहर्रिक मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान और ट्रेडर्स एसोसिएशन अकबर रोड चौक शहीदा मुल्तान ने इस हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। CPO मुल्तान ने भी तकरीब में शिरकत की और ताजिरों के गिले शिकवे सुने। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान कुरैशी ने मुतालबा किया है कि अंदरूने शहर में भी एक पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि वारदातें कम हों। जब ताजिर बरादरी के मसाइल हल नहीं होते, जब चोरियां डकैतियां होती हैं और पुलिस तसल्लियां देती रहती है, तो तसल्लियों के बाद कुछ नहीं होता। मगर कुछ अफसरान जैसे कि आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी काविश, अब SSP ऑपरेशन भी बैठे हुए हैं, जो आप काबिज कर रहे हैं उसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। CPO मुल्तान खुरम शहजाद ने ताजिरों को इनके मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई। इनका कहना था कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन आपका इंटरएक्शन इतना होना चाहिए कि वो सुलझाव भी करें और उसका सलूशन भी आपको प्रेजेंट करें। अगर कोई SHO इस काबिल नहीं है तो वो इफेक्टिव SHO नहीं है। मुल्तान के 1.5 दर्जन से जायद बाजारों में अब तक सेफ बाजार प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरे लगवाए जा चुके हैं, जिससे बाजारों में ताजिरों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल में काफी हद तक कमी आएगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मासबिन शफीक, मुल्तान। बच्चों को जिंदगी में नजरअंदाज, हरासा और गाली न दी जाए। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में पहचान तंजीम और डॉक्टर्स ने इसी हवाले से 2 रोज़ा आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया। महमूद जहीर की रिपोर्ट। अस्पताल में बच्चों के हसास मसाइल बारे आगाही के लिए 2 रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप सजाई गई। बच्चों के वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर अमीर मलक का वर्कशॉप से खिताब में कहना था कि बच्चों को गाली देना, नजरअंदाज करना और उन्हें जिंदगी में हरासा करना जुर्म है। बच्चे को गाली देना और नजरअंदाज करना बिल्कुल ये भी एक चाइल्ड राइट की वायलेशन है, लेकिन बदकिस्मती से मामला यहीं पे नहीं रुकता। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया जाता है, उनको मारा जाता है और सम टाइम इतना मारा जाता है कि उनमें ब्रेन हैमरेज और इवन फ्रैक्चर्स तक हो जाते हैं। NGO पहचान के डॉक्टर आजम ने कहा कि वो कई साल से बच्चों के हकूक पर काम कर रहे हैं। अटक से बहावलपुर तक 10 अजला के स्कूलों और कम्युनिटी में प्रोटेक्शन कमेटियां बनाई हैं। हर स्कूल में वहाँ पे असातिज़ा को और उनके वालिदैन को और बच्चों को आगाही दें कि वो किस तरीके से एक अच्छा कारामद शहरी बन सकते हैं। विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना था कि कम्युनिटी को ये समझना होगा कि एक दिन के बच्चे के भी हकूक होते हैं। बच्चों को उनके हकूक न देना जुर्म है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। टीबी के आलमी दिन के मौका पर मुल्तान में भी तकरीबात का सिलसिला जारी। निश्तर अस्पताल में टीबी से बचाव के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं बिलाल न्यासी की इस रिपोर्ट में। की तरह मियांवाली में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से DHQ अस्पताल में आगाही तकरीब सजाई गई। CO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान का अपने खिताब में कहना था कि हुकूमत हर सतह पर टीबी के खात्मे के लिए काम कर रही है। अद्वियात और टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं। टीबी के हवाले से आगाही की कमी है। और पाकिस्तान का जैसे नंबर 5 पे आ रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर 10वां मरीज हम सस्पेक्ट में डाल रहे हैं उसको। उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते हैं फ्री ऑफ कास्ट होती है, मेडिसिन उसको फ्री मिलती है। टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसन नवीद ने कहा कि जिला भर में 70 सेंटर कायम हैं जहां पर मुफ्त टेस्ट और अद्वियात दी जाती हैं। गुज़श्ता साल 3000 मरीजों का इलाज किया गया है। हमारे जिले के अंदर तकरीबन 17 सेंटर है जहां पर इसका सेंटर इलाज मुफ्त और तशखीस मुफ्त हो रही है। पिछले साल तकरीबन 3000 से ज्यादा मरीज थे जिनकी तशखीस की गई और मुफ्त इलाज किया गया। टीबी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मलिक उबैद का कहना था कि 1980 से वोकला बिरादरी टीबी के खिलाफ काम कर रही है। गरीब मरीजों को टीबी एसोसिएशन ने राशन भी दिया है।
एंटी टीबी सेशन बेसिकली 1980 से लेके अब तक वकला बिरादरी इसको रन कर रही है। डीसी खुर्रम शहजाद का मानना था कि मुआशरे के हर फर्द को टीबी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में टीबी के आलमी दिन पर आगाही वॉक की गई। वॉक में एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फयाज करीम, प्रोफेसर डॉक्टर आसिम मुश्ताक समेत दीगर डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। महमूद जहीर की रिपोर्ट। भावलपुर में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। विक्टोरिया अस्पताल में इस हवाले से आगाही वॉक की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फयाज करीम का इस मौका पर कहना था कि टीबी वाले घबराने की जरूरत नहीं, ये काबिल इलाज मर्ज है। मुल्क में हर 10वां शख्स टीबी का मरीज है। टीबी खतरनाक मर्ज है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, काबिल इलाज मर्ज है। ये मर्ज फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है। वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक जो आबादी है हमारी पाकिस्तान की, उसमें से हर 10 में से एक शख्स को टीबी है। टीबी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर आजम मुश्ताक ने कहा कि टीबी वायरल मर्ज है और एक से दूसरे को लग जाती है, इसलिए एहतियात जरूरी है, लेकिन टीबी के मरीज को अछूत नहीं समझना चाहिए। ये जरासीमी बीमारी है और एक से दूसरे को फैलती है और मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। अगर हम इलाज इसका में देर करें या गफलत करें या सही इलाज मरीज न ले तो मजामती टीबी होने का खतरा होता है। डॉक्टर्स का कहना था कि टीबी, दमा, सांस की एलर्जी अलग अलग मर्ज है। अलबत्ता किसी मरीज को मुसलसल 2 हफ्ते खांसी रहे तो वो टीबी का मुश्तबा मरीज है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।